नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। साथियों, राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम और इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम इस्तेमाल कर रहे हैं RKSMB के ऐप और RKSMB के ऐप के ऊपर नवंबर माह में आयोजित होगा हमारा प्रथम योगात्मक आकलन और ये योगात्मक आकलन OCR तकनीक के माध्यम से होगा। तो इस OCR तकनीक के माध्यम से जब योगात्मक आकलन होगा तो वह किस प्रकार से होगा, इसके लिए एक अभ्यास सत्र विभाग के दिशा निर्देशों के अनुसार अभी चलाया जा रहा है और ये एक अभ्यास आकलन है। और अभी जो अभ्यास आकलन है हमें कैसे करना है और इसके लिए जो प्रश्न पत्र है और OCR आंसर शीट है हमें कहाँ से प्राप्त होगी, क्या लिंक रहेंगे और किस प्रकार से हम डाउनलोड करेंगे। और ये जो OCR आंसर शीट है इसका उपयोग हम करते हुए यानी कि बच्चों से इसका हल करवाने के बाद इस OCR आंसर शीट को इस मोबाइल के ऐप के माध्यम से किस प्रकार से अपलोड करेंगे, तो इन सभी चीज़ों की जानकारी और इसी के साथ ही कुछ महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं उन सभी चीज़ों की जानकारी आपको आज के इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो यानी कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है संस्था प्रधानों और सभी विषयाध्यापकों के लिए। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि इस प्रकार के जो अपडेट्स हम आपके लिए लेके आते हैं आपको सबसे पहले प्राप्त होते रहे। सबसे पहले हमें आपको आप प्रश्न पत्र और OCR आंसर शीट किस प्रकार से आप डाउनलोड करेंगे ये बताता हूं और उसके बाद आपको ले चलूँगा RKSMB के ऐप के ऊपर कि जो OCR आंसर शीट है आप अपलोड किस प्रकार से करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और सबसे पहले चलते हैं प्रश्न पत्र और आंसर शीट डाउनलोड की लिंक के ऊपर। साथियों, और अभी जो अभ्यास का चरण चल रहा है और इस अभ्यास के चरण के लिए जो सैम्पल पेपर का लिंक हमें डाउनलोड करना है उसके लिए ये लिंक आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। इस लिंक की सहायता से आप अभी सैम्पल पेपर डाउनलोड कर सकेंगे। साथियों, इस लिंक पर मैं क्लिक कर देता हूँ और क्लिक करते ही सीधे ये जो हमारे RKSMB के जो वेबसाइट है इसके ऊपर आ जाएगा और यहाँ देखेंगे तो हमारे पास में जो क्वेश्चन पेपर है ये अवेलेबल है। देखिएगा, आकलन पत्र के लिए जो सैम्पल पेपर है यहाँ आपके दिखाई दे रहे हैं और ये देखिएगा ये कक्षा 3 से लगा के 5 तक का दे रखा है और 6 से लगा के 8 तक का यहाँ दे रखा है। कक्षा 3, 4 और 5 के अंदर तो केवल जो विषय हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स है इनके केवल प्रश्न पत्र है और इसी को आपको सीधे ही यहाँ पे डाउनलोड करके बच्चों से उसके जो क्वेश्चन है वह करवा कर आपको सीधे ही अपलोड करने हैं। परंतु कक्षा 6 और 7 और 8 के अंदर जो विषय दे रखे हैं हिंदी, इंग्लिश और गणित है इनके अंदर प्रश्न पत्र अलग है और OCR शीट नीचे के लिए डाउनलोड करने का ऑप्शन हमारे पास में अवेलेबल है। और मैं अभी जो प्रश्न पत्र एक मैथ्स का है वह आपको डाउनलोड का ऑप्शन आ चुका है और इसे मैं डाउनलोड कर देता हूं और ये ऑप्शन मांग रहा है और मैं इसे यहाँ से ओके कर देता हूँ। किस ऑप्शन में ये खुलेगा तो PDF का जो रीडर है ये आपके स्क्रीन के ऊपर और इसमें जो आपका प्रश्न पत्र है ये खुल जाएगा और खुल चुका है और देखिएगा ये OCR पत्र के लिए जो प्रश्न है ये आपके स्क्रीन के ऊपर दिखा रखा है और यहाँ से इसको आप डाउनलोड करके बच्चों से करवा कर प्रश्न पत्र बच्चों को बताना है और वे बच्चे प्रश्न इसके हल कर देंगे। और इसके बाद आपको यह देखना है कि उत्तर पत्र के अंदर यानी कि जो OCR शीट की आंसर शीट है वे मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो उसके अंदर आप किस प्रकार से डिटेल में भरेंगे। तो ये तो प्रश्न पत्र है और बैक करके मैं आपको आंसर शीट दिखा देता हूँ। OCR शीट आपकी डाउनलोड हो चुकी है और ये सैम्पल पेपर की OCR शीट है। बच्चों को आप प्रश्न पत्र देने के बाद इस OCR शीट पर उसके जो अप्रोप्रिएट उत्तर है वह आपको टिक करवाना है। प्रश्न नंबर ये दे रखा है और OCR शीट आपके जो दिखाई दे रही है इसके अंदर 4 ऑप्शन आपके पास में अवेलेबल है। इनमें से आपको जो अप्रोप्रिएट है उसी एक ऑप्शन के ऊपर आपको यहाँ पे टिक करवाना है और टिक करने के बाद आपको कंप्लीट इसका फ़ोटो खींच के आपके मोबाइल में रखना है, जिससे कि जो अभी हम आकलन पत्र करेंगे तो उसके अंदर किस प्रकार से अपलोड होंगे तो वे आपको मैं दिखाऊंगा साथियों। और अब मैं आपको ले चलता हूँ RKSMB के ऐप के ऊपर कि ये आकलन पत्रक आपको किस प्रकार से अपलोड करने हैं और किस प्रकार से स्टेप को आपको फॉलो करने हैं। तो साथियों चलते हैं अब RKSMB के ऐप के ऊपर। साथियों, आपके मोबाइल में जहाँ RKSMB के ऐप है आपको उसे क्लिक कर देना है और क्लिक करते ही आप सीधे ही इसके जो एप्लीकेशन पे आ जाएंगे और यहाँ आपके सामने नज़र आ रहा है डाउनलोड के लिए नया अपडेट है। आपको अपडेट पे क्लिक करना है और क्लिक करते ही आप गूगल प्ले स्टोर के ऊपर यहाँ जो अपडेट का सेक्शन है इस ऐप के ऊपर आ जाएंगे और यहाँ आपको दिखाई दे रही है RKSMB के ऐप और इसके नीचे ही आपको दिखाई दे रहा है यहाँ अपडेट का सेक्शन और इस अपडेट के सेक्शन के ऊपर आपको करना होगा क्लिक। मैं इसे अपडेट करने के लिए क्लिक कर देता हूँ और
जैसे आप इसके ऊपर यहाँ क्लिक करेंगे तो ये अपडेट होना शुरू हो जाएगा। क्लिक करने के बाद आपके जो मोबाइल के अंदर है ये RKSMB की ऐप स्टार्ट हो जाएगी और यहाँ देखिएगा लॉगिन करने के बाद आपके सामने यहाँ पे आपका जो नाम है ये प्रदर्शित होगा ऊपर की तरफ आपके फ़ोटो के सहित। और ये नाम और फ़ोटो आपके जो स्टाफ आईडी है उसके अंदर जो पहले से फीड है वही यहाँ पे शो होगा। और अभी हम कर रहे हैं आकलन चरण का अभ्यास, तो यहाँ पे आकलन चरण का अभ्यास का सत्र है ये, तो यहाँ लिखा हुआ आ चुका है। और आपकी जो कक्षाएं अलॉटमेंट है आपको वह यहाँ पे प्रदर्शित हो रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कक्षा 6 है, 7 है और 8 है, तीनों हो रखी है। और तीनों कक्षाओं के बारे में यहाँ डिटेल में आ रखा है कि जो अभ्यास का सत्र है अभी 0% है क्योंकि अभी मैंने शुरू नहीं करा है। और नीचे की तरफ दे रखा है आपका अभ्यास का सत्र शुरू करने के लिए जो ग्रीन टैब है इसी के ऊपर आपको करना होगा क्लिक। और एक नीचे और दे रखा है कि आकलन की प्रक्रिया जो शुरू होगी वह 2 नवंबर 2022 से शुरू होगी। और क्योंकि आकलन की प्रक्रिया तो 2 नवंबर से शुरू होगी और अभी हम कर रहे हैं आकलन के चरण का अभ्यास, तो इसलिए आकलन के चरण के अभ्यास के लिए ये प्रक्रिया है। और यहाँ एक विशेष बात यह है कि यदि आपके विद्यालय के शिक्षकों द्वारा यानी कि संस्था प्रधान और शाला दर्पण के प्रभारी द्वारा आपके विषयाध्यापक की मैपिंग अगर नहीं करी गई है तो ये कक्षाएं आपको यहाँ पे प्रदर्शित नहीं होगी। तो सबसे पहला काम आप यही करें कि जो विषयाध्यापक की जो मैपिंग है आपको कंप्लीट करवाएं। और इसके संदर्भ में मैंने अपने वीडियो भी बना रखे हैं और वे वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और इस वीडियो के अंत में आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप थोड़ा इसको ध्यान रखें। और फिर भी कोई समस्या है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि किस प्रकार से ये जो कक्षाएं हैं क्यों शो आपके नहीं हो रही है, तो मैं आपकी हेल्प कर सकूंगा। और नीचे की तरफ दे रखा है अभ्यास का सत्र शुरू करें और इस टैब के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद 3 चरण है और 3 चरण में से पहले चरण के ऊपर हम यहाँ पे आ चुके हैं। चरण नंबर 1/3 है, चयन पे है। अब हमें चयन का सत्र शुरू करना है। ये चयन का सत्र है यानी कि आपको जो कक्षाएं अलॉटमेंट हुई है उन कक्षाओं को आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। अभी एक ही कक्षा सेलेक्ट करनी है क्योंकि एक बार में हम एक ही कक्षा के विद्यार्थी का यहाँ पे जो डाटा प्रविष्टि कर सकेंगे। तो आपको यहाँ पे लिखा हुआ भी आ रखा है आज आप किस कक्षा और विषय के विद्यार्थियों की डाटा प्रविष्टि कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा इसके बारे में देख लेना है। और जो कक्षाएँ हैं आपके सामने यहाँ पे प्रदर्शित हो रही है। कक्षा मेरे पास में 6, 7 और 8 दे रखी है और नीचे एक लाइन दे रखी है जो कि आपके यहाँ दिखाई दे रहा है। अगर आपकी कक्षाएं या विषय गलत है तो कृपया अपने विद्यालय के जो प्रधानाध्यापक या संस्था प्रधान या शाला दर्पण प्रभारी से आप संपर्क करके उसको अपडेट करवा सकते हैं। अभी मैं कक्षा 6 के विद्यार्थी का करना चाहता हूँ, मैंने उसको टिक करा है। टिक करते ही ये ग्रीन के अंदर हो चुका है। और अब देखेंगे तो अब सेक्शन आपके पास में यहाँ पे शो हो रखा है। सेक्शन ये है तो सेक्शन को भी मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। और सेक्शन सेलेक्ट करते ही नया एक ऑप्शन और आ चुका है, आपको विषय सेलेक्ट करना है। विषय मैं यहाँ पे मैथ्स कर देता हूँ और मैथ्स करते ही सत्र के नीचे की तरफ आप देखेंगे तो हमारे पास ऑप्शन आ चुका है आगे बढ़े। और अब मैं आगे बढ़े वाले सेक्शन के ऊपर टैप कर देता हूँ। टैप करते ही अगला जो चरण है अब हमारे पास में आ चुका है, फ़ोटो अपलोड का चरण है और ये सेकंड चरण है। और यहाँ आप किस विद्यार्थी की डाटा प्रविष्टि करना चाहते हैं ये दिखाई देंगे। बच्चों की संख्या आपके क्रम वाइज यहाँ आ जाएगी, एक एक करके आप बच्चों की संख्या देख सकते हैं। अगर बच्चों की संख्या भी यहाँ सही प्रदर्शित नहीं होती है तो आप यहाँ पे जाके डाटा को जो अपडेट या रीसेट कर सकते हैं। और उसके लिए भी मैंने वीडियो बना रखा है, दोनों ही वीडियो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंत में उपलब्ध रहेंगे। और यहाँ देखिएगा दिखाई दे रहा है पूरा नहीं हुआ है, यानी ये वह बच्चे हैं जिनका अभ्यास सत्र भी पूरा नहीं हुआ है। 23 बच्चे हैं और जिन बच्चों का हो जाएगा तो यहाँ संख्यात्मक रूप से ये दर्शाने लग जाएगा कि यहाँ 0 है। और अभी यहाँ पे बच्चों की संख्या पूरी है और पूरी होने के साथ ही जो अभी पूरा नहीं हुए कि जो पूरी 23 दे रखी है और सफलतापूर्वक में यहाँ पे 0 दिखाई दे रहा है। अभी मैं पहले ही बच्चे को सेलेक्ट कर लेता हूँ और इस पहले बच्चे का जो डाटा एंट्री मैं करूँगा तो इस पहले बच्चे को मैं कर देता हूँ सेलेक्ट। और सेलेक्ट करते ही साथियों नाम आ चुका है और बच्चे का जो नाम और उसके पिता का नाम और कक्षा यहाँ पे मेंशन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और अब आपको जो ऑप्शन अवेलेबल मिलेंगे फ़ोटो अपलोड का, ये 2 ऑप्शन है आपके पास में। देखिए फ़ोटो अपलोड का ग्रीन में दिखाई दे रहा है और जो अनुपस्थिति का जो अंकन है आपके यहाँ है। अगर ये बच्चा जिस दिन आप आकलन ले रहे हैं या आपका जो SF1 आप आयोजित कर रहे हैं उस दिन ये बच्चा अगर अब्सेंट है तो आपको अनुपस्थित में टिक कर देना है। और फ़ोटो अगर उपस्थित है तो फ़ोटो अपलोड के लिए सेक्शन के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। मैं फ़ोटो अपलोड के सेक्शन पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करते ही
तस्वीर की लोकेशन आपको चयन करनी पड़ेगी और लोकेशन के रूप में हमारे पास में 2 ऑप्शन यहाँ दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है कैमरा खोले, आप आपके मोबाइल के कैमरे को खोल के आप उसकी डायरेक्टली फ़ोटो ले सकते हैं। अगर आपने गैलरी में पहले से ही रखा हुआ है तो आप गैलरी से उसकी फ़ोटो अपलोड कर सकेंगे और रद्द करे के अंदर आप इसको यहाँ से रद्द भी कर सकेंगे। मैं गैलरी के माध्यम से अपलोड करने के लिए क्लिक कर देता हूँ और नीचे की तरफ यहाँ आ चुका है कि आपका जो फ़ोटो है कहाँ है, तो आप यहाँ पर चूज़ कर ले गैलरी है और गैलरी के अंदर मैं जस्ट 1 में क्लिक कर देता हूँ और क्लिक करते ही यहाँ आप देखेंगे तो मेरे पास में ये जो फ़ोटो है अभी मैंने क्लिक कर रखा था, ये फ़ोटो मैंने सेलेक्ट कर लिया है। और फ़ोटो सेलेक्ट करने के बाद आप ये ध्यान से देखें कि फ़ोटो स्पष्ट होना चाहिए और इसके चारों कोने आपके सही होने चाहिए, जिससे कि इसको स्कैन करने में कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आए। और यहाँ जो आपके दिखाई दे रहा है ऊपर की तरफ लिखा हुआ आ चुका है, चरण नंबर 3 है और अब हम सत्यापन करेंगे कि ये वही बच्चा है जिसका हमने फ़ोटो अपलोड करना है। और यहाँ दे रखा है क्या विद्यार्थी का नाम अपलोड की गई OCR उत्तर पत्रक, ये OCR उत्तर पत्रक है और इससे मेल खाता है या नहीं। विद्यार्थी का नाम आ चुका है, आप कंप्लीट कर लें और जिस बच्चे का आपने यहाँ पे अपलोड करना है उस बच्चे की डिटेल आप ध्यान से देख लें कि जो फ़ोटो है वह आरिफ के नाम के बच्चे का ही है या नहीं है। और दूसरा, विद्यार्थी का जो पिता का नाम दे रखा है वह वही है या नहीं है। और ये जो उत्तर पत्रक दे रखा है आप उत्तर पत्रक को ध्यान से देख लें कि इसके जो कंप्लीट चारों कोने हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे नज़र आने चाहिए। और कंप्लीट होने के बाद ही आपको इसको यहाँ पे हटाना होगा। और मैं यहाँ से इसको पहले क्लिक कर देता हूँ। नीचे की तरफ देखिए आप तो ऑप्शन अवेलेबल है हमारे पास में, सत्यापित करें और आगे बढ़ेगा। तो इस सत्यापित करें और आगे बढ़े वाले ऑप्शन के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ और क्लिक करने के बाद आप देखेंगे तो ये स्कैन हो रहा है और थोड़ा सा ही टाइम लगेगा और देखिएगा ये आ चुका है। इस विद्यार्थी के लिए डाटा प्रविष्टि पूरी कर दी गई है। और अब नीचे की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ तो आपको दिखाई देगा अगले विद्यार्थी की डाटा प्रविष्टि आपको करनी है। तो यहाँ से मैं इसको क्लिक कर देता हूँ और क्लिक करने के बाद अब आप देखेंगे तो यहाँ हमारे पास में ऑप्शन आ चुका है। देखिएगा पहले यहाँ जो संख्या थी वह 23 थी, अब 22 ही रह गई है और सफलतापूर्वक यहाँ पे 1 कर दिया गया है। तो आप एक एक करके ये सभी विद्यार्थियों का जो डाटा प्रविष्ट कर ले और प्रविष्ट करने के बाद आपको जो नेक्स्ट स्टेप है यहाँ पे मिल जाएगी। यहाँ पे डाटा प्रविष्टि देख सकते हैं कि पहले मेरे पास में यहाँ पे जो 23 बच्चे थे और अब यहाँ पे 22 ही रह गए हैं और सफलतापूर्वक 1 ने कर लिया है। और सफलतापूर्वक 1 के पर क्लिक करेंगे तो आप उस बच्चे को देख पाएंगे कि यहाँ पे उस बच्चे का नाम है और इसके यहाँ पे टिक मार्क का यहाँ साइन आ चुका है। और मैं आपको एक बार वापस थोड़ा सा बैक करके दिखा देता हूँ और देखिएगा यहाँ जो हमने सेलेक्ट करा था और शुरू में आप वापस आ जाएंगे और यहाँ देखेंगे तो आपकी जो कक्षा है और उसमें कितना प्रतिशत आपका जो कार्य है वह हो चुका है वह आप यहाँ पे भी देख सकेंगे। तो इस प्रकार आपको हर एक कक्षा की जो आपके बच्चे हैं और उन सभी कक्षाओं के जो बच्चे हैं उन सभी का जो डाटा आपको इस चरण के अंदर अभ्यास चरण के अंदर कंप्लीट करके रखना है। तो साथियों आकलन चरण के अधीन अभी तो केवल आपको जो इस तरह से वर्क करना है और ये कंप्लीट करने के बाद जब अगले चरण के अंदर जब आकलन चरण यानी कि SA1 इसका शुरू होगा यानी नवंबर माह के अंदर और आप इस प्रकार से सभी बच्चों का वर्क अगर कंप्लीट कर देंगे तो आपको इस कंप्लीट करने के बाद इस तरह से एक अचीवमेंट जो सर्टिफिकेट है प्राप्त होगा। और ये अचीवमेंट सर्टिफिकेट आपको तभी प्राप्त होगा जब आपके द्वारा RKSMB के ऐप के ऊपर अधिक जो वर्क है वह किया हुआ है और उस वर्क करने के एवज में आपको जो सिक्के मिल रहे हैं, मेडल मिल रहे हैं, तो आपको अधिक से अधिक मेडल अगर प्राप्त है और अधिक से अधिक आपके पास सिक्के हैं तो आपको ये जो अचीवमेंट सर्टिफिकेट है ये प्राप्त होगा। और नीचे की तरफ जो टैब दे रखे हैं उन टैब की सहायता से आप इसे शेयर कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और इसे आगे बढ़ने वाले टैब के ऊपर क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। और आगे बढ़ने वाले टैब के ऊपर क्लिक करने के बाद कुछ आपको जो स्पेशली जो चीज़ें हैं और भी नज़र आने लग जाएगी, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। चरण के जो सभी जो विषय है और विषय के जो बच्चे हैं उनके डाटा प्रविष्ट करने पर आपको इस विषय के संदर्भ में आपको 100 सिक्के प्राप्त होंगे और एक विषय की डेटा प्रविष्टि पूरी करने के लिए आपको 100 सिक्के मिलेंगे। और इस कक्षा के सभी विषयों की डेटा प्रविष्टि पूरी करने और कक्षा पूर्ण करने पर आपको मेडल प्राप्त होगा। और आपकी जो उपलब्धि है वह यहाँ देख सकते हैं कि उपलब्धि के लिए यहाँ देखें और आगे बढ़ने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करके आगे बढ़ सकेंगे साथियों। और कक्षा की डेटा प्रविष्टि पूरी करने के लिए आपको कक्षा मेडल प्राप्त होगा और सभी कक्षाओं की डेटा प्रविष्टि पूरी करें और आकलन का जो पूर्ण मेडल है वह आपको प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ इस मेडल को आप शेयर भी कर सकते हैं और आगे बढ़ने वाले सेक्शन पे जाकर आगे भी बढ़ सकते हैं।
साथियों, और सभी कक्षाओं की डेटा प्रविष्टि पूरी करने के लिए आपको आकलनपूर्ण मेडल प्राप्त हो जाएगा और इस मेडल को भी आप शेयर कर सकते हैं। यहाँ से शेयर का ऑप्शन आपके यहाँ पे अवेलेबल रहेगा। शेयर करें और आगे बढ़े। इस तरह से आप ये जो मेडल है प्राप्त करते रहेंगे।